क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। प्रिय दर्शकों और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से आज के सबक स्कूल अध्ययन में स्वागत है। हम अपने सबक स्कूल अध्ययन के 12वें पाठ्यक्रम तक पहुंच चुके हैं और इस सफ़र में हमने कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दिया और हमने सीखा। आशा करते हैं कि आज के भी जो पाठ्यक्रम है उससे हमको बहुत ही ज़रूरी सीखेंगे। परंतु इससे पहले कि जब आगे बढ़ें, हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे होप स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों का, डॉक्टर रेबेका सिंह और पास्टर जॉनसन गिल। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं कि आप शुरू से हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहें। और अब हम आज अपने आखिरी पाठ्यक्रम पर पहुंच चुके हैं और हमारे 12वें पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है वो है वफादारी का इनाम। मैं सबसे पहले पास्टर जॉनसन आपसे पूछना चाहती हूँ, वफादारी का क्या इनाम है? इसके ऊपर आप हमारे को थोड़ी रोशनी डालिए इस विषय पे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम वफादार रहते हैं अपने परिवारों में, समाज में या संसार में, तो हम चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से नवाजा जाए, किसी न किसी इनाम से नवाजा जाए, या हमारी प्रशंसा की जाए, या उसके बदले में जो हमने वफादारी से काम किया है हमें सम्मानित किया जाए। तो परमेश्वर उन सब लोगों को सम्मानित करना चाहता है जो उसके साथ शुरू से लेकर अंत तक वफादार रहते हैं। और वो कहता है मत्ती उसके 25 अध्याय और 21 में कि वो कहता है इस प्रकार, 25 और उसके 21 अध्याय में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है वे अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मैं अपने स्वामी के आनंद में सहभागी रहूंगा। देखिए, हमें जरूरत है कि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार रहें और फिर वो हमें अवसर देगा कि हम उसके साथ अनंत का जीवन जो है वो आनंद में बिता सकते हैं। और लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हमें परमेश्वर के सम्मुख या उसके राज्य में या जो हमें वफादारी का इनाम देगा उसके हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये उसकी दया है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को किस प्रकार योग्य बनाएं, बाइबल हमें इसके बारे में अलग अलग आयतों का जिक्र करती है कि हम परमेश्वर की दया अनुग्रह कैसे पा सकते हैं, ताकि जब हमें वो प्राप्त होगा तो फिर हमें जो परमेश्वर जो है अनंत में हमारी वफादारी का हमें इनाम देगा। ये बहुत जरूरी है। और हम आगे चल के इस पाठ्यक्रम में सीखेंगे परमेश्वर के वादे, उसकी योजनाएं हमारे लिए क्या हैं और उन वादों को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं।
जी ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और शायद इस इनाम के हम हकदार परमेश्वर के अनुग्रह से ही जी, बन सकते हैं। जी। इसी से मिलता जुलता हमारे अध्याय का अगला विषय भी शायद यही है। मैडम, मैं आपसे इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि ये वफादारी का इनाम क्या है और हम आम इंसान इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लिखा, वफादारी का नाम क्या है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। संभव है। फिर कह रहा, जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उनका प्रतिफल देता है। तो हमें सच्चाई से खोजना है परमेश्वर को, तभी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। यशाया के 62वें अध्याय में अगर देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि सियोन के लोगों से कह दो कि तुम्हारा उद्धारकर्ता आ रहा है। हमारा उद्धारकर्ता कौन है और सियोन के लोग कौन है? आप और मैं। उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। वह तुम्हारा प्रतिफल ला रहा है। हमारे कामों के जरिए, हमारे विश्वास के जरिए वो हमारा प्रतिफल ला रहा है। अगर हम रास्तबाज हैं तो हमें स्वर्ग का प्रतिफल मिलेगा, और अगर हम रास्तबाज नहीं हैं तो हमारे लिए आग और गंधक की सज़ा है। यहाँ पे वो कह रहा है परमेश्वर का प्रतिफल हमारी सोच से बाहर है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर क्या हमारे लिए रखा हुआ है, कौन सा प्रतिफल है, लेकिन वो जो प्रतिफल देगा वो सबसे बेस्ट होगा। अगर हम यहाँ देखें मत्ती उसका 5वां अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आजकल हमारे आसपास क्या हो रहा है? लोग प्रार्थना में कर रहे हैं, दूसरे लोग आके उनको मारते हैं, पीटते हैं, गिरजे का सामान तोड़ते हैं। ये कह रहा, धन्य है वो जो मेरे कारण जो है लोग तुम्हें सता रहे हैं। मसीह के कारण हमें दुख सहने ज़रूरी हैं। और कह रहा है और सताए और झूठ बोलते। कहते क्यों तुम क्रिश्चियन हो, क्यों मसीही हो, मसीह को क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं करो, हमारे धर्म को मानो। और ये कह रहा है हम मसीह के लिए हमें ये दुख सहना है क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं। फिर कहता है आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब हम मसीह के लिए सताई जाएंगे हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब उन्होंने हमारे पूर्वजों को, हमारे परदादा और प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता थे उनको सताया, तो हमें लोग क्यों छोड़ेंगे? हमें मसीह में अगर हम दुख सह रहे हैं, हमारा प्रतिफल परमेश्वर हमें देने को तैयार है। और उसके आसमानी बादलों में जब वो आएगा तो स्वर्ग में वो फल हमें जरूर प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर वचन आपने हमारे साथ साझा किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे अपनी चर्चा में। दर्शकों, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर वापस आएंगे। प्रिय दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। चलते हैं हम अपने सोमवार के भाग में। पास्टर जॉनसन गिल, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमें हमारे सोमवार का जो विषय है अनंत जीवन, इसके बारे में बताएं कि हम एक आम इंसान अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है। अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य जो है वो इसका इंतजार करता है, और स्वर्ग में भी अनंत काल के जीवन का इंतजार हो रहा है। और ये बहुत ही जरूरी है। हर इंसान जो है ये सोचता है कि हम अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त करें और कब होगा प्राप्त हमें। तो अनंत काल को जीवन प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पास दो ही जरिए हैं। या तो अनंत काल का जीवन है एक है, और यह अनंत काल के लिए मृत्यु। और इसका चुनाव हमने करना है, चुनना हमने है, कोई और हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा। लेकिन अनंत काल है, अनंत काल का जीवन भी है, अनंत काल की मृत्यु भी है, और हमने उस अनंत काल तक पहुंचना है। उसके बीच में और कुछ भी नहीं है। तो यहां रोमी की पुस्तक उसका 6:23 में देखें तो वो कहता है कि गुनाह की जो है
गुनाह की जो मौत है, वो गुनाह जब हम करते हैं तो उसकी हमें मौत मिलती है। गुनाह करने से हमें मौत मिलती है, तो हमारा अनंत काल जो है वो मौत में जाता है, इटर्निटी। लेकिन यदि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो परमेश्वर की तौर से तोहफा है, वो हमें मिलता है। तो अनंत काल जो है हम अपने आप में नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलता है, और हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ता है जी। और फिर प्रयास जो है वो यूहन्ना 3:16 में है, जहां वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास लाए बल्कि हलाक ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। बिल्कुल। तो अनंत काल जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। और यूहन्ना उसके 14 अध्याय में और 1 में वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे ना कहता। यहां देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे कहते हैं कि अनंत काल का जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं विश्वास से। और मैं अब खुद कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द अपने आप से खुद कहे हैं अपने जीवन से। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और मैं स्थान है, मैं आपके लिए जगह भी तैयार करूंगा, ताकि वहां जाकर हम परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत वायदा है ये पवित्र शास्त्र में हम सभी के लिए ये एक आशा और उम्मीद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा में। मैं मैडम रेबेका आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इसी से जो मिलता जुलता जुड़ा हुआ जो विषय है वो है द न्यू जेरूसलम, नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम का वर्णन है, क्या आप दर्शकों के साथ साझा कर सकती हैं कि वह क्या है? अगर हम जाएं इब्रानियों की पुस्तक में और 11वें अध्याय के 10वीं आयत में, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पुस्तक में सारे वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यहाँ पे जो है विश्वासियों का पिता अब्राहम कहलाया गया है। उसने जो है अपने आप को कहाँ के लिए तैयार किया? उस नगर के लिए जो कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए तैयार कर रहा है। जैसे कि मिस्टर जॉनसन ने बताया कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें दूसरी चीज़, नया यरूशलेम जो कि हमें प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में हमें मिलता है, और यहाँ पे बताया गया कि ये जो है ऐसा दुल्हन की तरह इसे सजाया हुआ है, और यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी जो है चमक बहुत है, और इसके 12 फाटक हैं और हर साइड में उसके 3-3 फाटक हैं। और ये गोत्रों के, याकूब के जो 12 गोत्र थे और यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनको जाहिर करते हैं। इस तरीके से देखते हैं इस शहर पना की जो नींव है वो परमेश्वर के ऊपर है। यहाँ पे कह रहा है कि ये ऐसा जगह है जो कि परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि परमेश्वर का जो प्रतिफल है हम नहीं समझ सकते, हमारी सोच से बाहर है कि किस तरीके का प्रतिफल वो हमें देना मांग रहा है। ये उसका प्रतिफल है जो हमें वो दे रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि मैं बताना मांगती हूँ, एक प्रकाशित वाक्य के 21 की 8वीं आयत में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली मृत्यु सबको मरना है क्योंकि हम पापी हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु उन लोगों के लिए है जो शैतान के गढ़ में है, जो शैतान की फौज में है
और वो लोग हैं जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे, जो डरपोक टाइप के लोग हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो कि हत्यारे हैं, व्यभिचारी है, जो टोना जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, झूठे लोग हैं, मारधाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दूसरी मृत्यु, जब यीशु मसीह 1000 साल के बाद इस ज़मीन पर आएंगे नए यरूशलेम में, तो इन लोगों को जो है जिंदा किया जाएगा और ये आग और गंधक में दूसरी मृत्यु के ये भागीदार होंगे और उसमें ये अनंत जीवन तक जलते रहेंगे। ये दूसरी मृत्यु है जो कि पहली मृत्यु से कहीं भयंकर होगी। हमें पहली मृत्यु के साथ हमें दूसरी मृत्यु का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं। यही हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम उस मुकुट की तैयारी करें, उस नगर की तैयारी करें जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। हम एक और छोटा सा अंतराल लेंगे और फिर अपनी चर्चा में जुड़े रहेंगे। दर्शकों, ये वक्त है कि हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और आगे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौट के आएंगे। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पाठ्यक्रम के आखिरी भाग में। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। पास्टर जॉनसन, हम अपने बुधवार के विषय की ओर चलते हैं जिसका शीर्षक है खातों का हिसाब करना। यहाँ किन खातों के हिसाब किताब के बारे में बातचीत हो रही है? जी, ये जो शीर्षक है बड़ा ही अलग प्रकार का शीर्षक है और किन खातों के हिसाब किताब की बात हो रही है। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो हिसाब किताब होगा उसके बारे में है। खातों का हिसाब किताब की समाप्ति है। ये किसके खाते हैं? आपके और मेरे, क्योंकि हम परमेश्वर के दास रहे हैं। हमें परमेश्वर ने कुछ जिम्मेवारियां दी हैं और उन्हें समय पर हमने समाप्त किया है या नहीं किया है, या हमने परमेश्वर के कार्य में कितना योगदान दिया है, उन सब चीजों के हिसाब किताब के खातों की क्लोजिंग है, उनकी समाप्ति है। अगर हम मत्ती 24 उसके 3 अध्याय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के पास चेले बड़े एकांत में जाते हैं और उनसे वो पूछते हैं। जब वो एकांत में थे, प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे थे और प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि अनंत जो मेरा अंत है, संसार का अंत है, वो निकट है। और उन्होंने ये सारी बातें पूछी कि किस प्रकार आपका संसार का अंत होगा, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लड़ाइयां होंगी, अकाल पड़ेंगे और जो कुदरती आफतें आएंगी। तो ये खातों का लेखा जोखों का अंत होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय में और उसकी 14 से लेके 19 में जो है एक दृष्टांत बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के तोड़े दिए थे और उन्हें कितने दिए थे, उन्होंने उन तोड़ों का क्या किया, क्या उन्होंने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। तो आप उस कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिसने 5 दिए थे उसने उसका दुगना करके दिया, जिसे 2 दिए थे उसने भी दुगना करके दिया, लेकिन परंतु जिसने 1 दिया था उसने उसे नहीं इस्तेमाल नहीं किया, वो वैसे का वैसा ही रखा है और परमेश्वर ने उससे क्रोधित हुआ और उसके पास से वो भी ले लिया। तो हमें भी बहुत सारे परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, जैसे हम प्रचार करने का, गाने का या भंडारीपन का, या हम किसी प्रकार की भी सेवा जो हम करते हैं, परमेश्वर ने हमें अलग अलग तरीकों से नवाजा है। इन तोहफों से हमें उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो परमेश्वर हमसे पूछेगा। और ये कद है इस का शीर्षक कि हमारे लेखों का हिसाब किताब। बिल्कुल। और फिर वो कहता है कि तुम आओ मेरे साथ और अनंत का जीवन जो है वो प्राप्त करो। जी शुक्रिया। हम आगे
बढ़ते हैं। इसी से जो मिलता जुलता है हमारा अगला शीर्षक, वो है इनाम पर नजरें टिकाए रखना। मैडम रेबेका, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि ये कौन सा इनाम है जिस पे हमें नजरें टिकाए रखनी है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस हम मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ठीक है, जब हम मसीह के साथ दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, तो हमारे लिए महिमा भी, परमेश्वर जो है हमारी महिमा भी लोगों के सामने करता है। एक तरह से वो हमारे लिए इनाम ही है जब हमारा दूसरे लोगों के सामने बड़ाई होती है। दूसरा हम जाएंगे यहाँ पे 1 तिमुथी 6 अध्याय और उसकी मैं 6 से 12 में यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगी। पहले भी हमने इसको गौर किया है, क्योंकि कह रहा है, क्योंकि रुपए का लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। बहुतों ने विश्वास से भटक कर, जब आप विश्वास से भटक जाएंगे तो आपको इनाम कहाँ से मिलेगा? और ये कह रहा है, और दुखों से अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। दुनियावी चीज़ें में जाएंगे, थोड़े देर उनको अच्छा लगता है, फिर उनके ऊपर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह से अलग कर लिया। ये कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? ये जो हानिकारक बातें हैं, बुराई की ओर जो हमें ले जा रही है, हमें उन बातों से दूर भागना है अगर हम इनाम की ओर जा रहे हैं। कह रहा है, किसके ऊपर मन पीछा करना है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन चीज़ों की जब हम पीछा करेंगे, कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है जो यीशु मसीह हमें देगा। उसके लिए हमें धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। ये सारे गुण जो है यीशु मसीह में थे, और ये गुण यीशु मसीह चाहता कि हम अपने अंदर लें अगर हम मसीह के भक्त हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने ये आज का 12वां और आखिरी पाठ्यक्रम हमारे दर्शकों को समझाया और हमारे अध्ययन में मदद की है। परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, उसका नाम सबसे ऊपर रहे। आप दोनों का मैं हिंदी होप चैनल के ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके सहयोग का, धैर्य का और इस जोश का जिससे आपने हमारे दर्शकों की और हमारी सहायता की इस त्रिमास के पूरे 12 के बारे पाठ समझने में। आइए, इससे पहले हम अपने इस चर्चा को अंत करें। मैं मैडम रेबेका आपसे दरखास्त करूंगी कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे वो वचन बुलवाए जो तू चाहता है कि हमारे दर्शक लोग इसको सुने और ग्रहण करें तुझे, और अपना मुक्तिदाता मांगने, और ये प्रचार वो अपने तक ना रखें बल्कि दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जा सकें। यही हमारा काम है, यही हमारा ईमान है, और हम धर्मी लोग हैं, तेरी चुनी हुई संतान हैं। हम चाहते हैं कि हम उस इनाम की ओर बढ़ रहे हैं जो तू हमें देना मांगता है, अनंत जीवन। हमारे दर्शकों के साथ हो, उनको हर दुख मुसीबत से बचा के रख। अगर कोई बीमार है उसको चंगाई बख्श दे। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे 12 पाठ्यक्रम में और इस पूरे त्रिमास में हमारे साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सारे पाठ्यक्रम से आशीष प्राप्त कर चुके होंगे और ये जान लें कि परमेश्वर ही हमारा उपहार है और हमारी वफादारी का सबसे बड़ा इनाम अनंत जीवन है, जो कि परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करने से ही हमें प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।